नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त जो सबसे ट्रेंडिंग खबर है बिहार की, वो है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की। दरअसल तेज प्रताप यादव के कई तस्वीर जो है अब नेट पर वायरल हो रहा है। मीडिया जो है यानी सोशल मीडिया उस पर वायरल हो रहा है और बातों ही बातों में कई बातें अब निकल के सामने आने लगी है। खबर यह भी है कि उन्हें 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। लालू यादव ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी पूरे देश के साथ या कहें राज्य की जनता के साथ साझा भी किया है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या तेज प्रताप यादव, जिस तरह से उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं या जो लोग कह रहे हैं, हालांकि अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि और भी महिलाएं हैं जो आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, तो क्या अब तेज प्रताप यादव के लिए कानूनी पचड़ा भी जो है वो अब घेर सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जहन में और कई उनके जो फॉलोवर हैं वो भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अब होगा क्या। इन सारी बातों की जानकारी को आज हम साझा करेंगे। हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। इन्हीं से हम आज इस बात को साझा कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल है ये आप भी जानते हैं, क्या कुछ चल रहा है आरजेडी के अंदर, और खास करके लालू प्रसाद यादव जी के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव जी, उनको लेकर तो जो स्थिति है वो किस तरह से अब कानून के दायरे में आने वाला है। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे तक पहुंचे हैं, इसलिए आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं चौकस भारत का। आज बड़ा ही आपने सटीक और गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे तक आए हैं। रही तेज प्रताप यादव, यह कोई एक सामान्य व्यक्ति का मामला नहीं है। तेज प्रताप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक बिहार के आम जनमानस का बात है। और इसलिए बात है कि उनके माँ पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, भाई डिप्टी सीएम अपने तेज प्रताप 27 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। तो सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में मैं मानता हूं, आप अगर ईमानदार हैं, ताकतवर हैं, तो काल से भी आदमी को डरना नहीं चाहिए। लेकिन मॉरल लेजिस्लेशन के साथ, मॉरल लेजिस्लेशन जो है उसको हम इस रूप में परिभाषित करेंगे कि नैतिक मूल्यों के साथ। तो सोशल वैल्यूज जो होते हैं उसके तहत हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर किसी भी इंसान दाम्पत्य जीवन में है और पति हो या पत्नी हो अगर जिंदा है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। ये हिंदू विवाह अधिनियम में यही प्रावधान है और खासकर यही माना जाता है। तेज प्रताप ने एक पत्नी को छोड़ा भी नहीं, लीगल डाइवोर्स लिया भी नहीं और दूसरी महिला से शादी कर लिए। आप ही लोग मीडिया वाले मुझे दिखाए हैं वो पिक, तो हमारे समझ से लगता है कि यह तेज प्रताप मानसिक उत्प्लावना का परिचय पूरे बिहार के आम जनमानस में दिए हैं। हमारा एक्ट कहता है, जो अजी संविधान की बात लालू जी के परिवार करते हैं कि संविधान बचाने चले हैं, तो उनका घर में ही संविधान का हनन हो रहा है। हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 है उसको अगर आप देखेंगे तो 494 और 495 उसमें सेक्शन है, हालांकि सीधा उससे नहीं है, होता है मैं आपको बता रहा हूँ। 494 में क्या है कि आप पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी कोई किसी भी महिला से शादी नहीं कर सकते। वह सिर्फ मर्द के लिए नहीं है, स्त्री के लिए भी है, स्त्री भी नहीं कर सकती है। लेकिन 495 जो सेक्शन है उसका, वह सीधा कहता है कि कोई पुरुष या महिला अगर छुपाता है कि हमारा पहले से शादी था, डाइवोर्स हो गया है और रियल में ऐसा नहीं हुआ है, छुपा करके कि जैसे डाइवोर्स ना हुआ है, कह रहा है डाइवोर्स हो गया, शादी ब्लैकमेल जिसको कहिए करता है, तो उसके तहत वो दंडित होता है। 7 साल प्रावधान क्या है? दंड का प्रावधान है कि उससे 7 साल से लेकर के 10 साल तक सजा होगी। तो यह जो घटना है तेज प्रताप यादव का काफी गंभीर है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए कि तेज प्रताप ने कहा कि 12 साल से हम रिलेशन में हैं। उस लड़की का एज शायद 25 है
तो 12 साल से अगर रिलेशन में है, अगर उसमें घटाई है तो 13 साल 14 साल की उम्र है। तो नाबालिग लड़की से अगर आप रिलेशन स्थापित करते हैं तो बलात्कार माना जाएगा। हमारे यहाँ 376 भी लगेगा, पॉक्सो एक्ट भी लगेगा, तो गंभीर सजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। इसी मुद्दे को देखते हुए वह परिवार बड़ा ही चालबाज परिवार है। चालबाजी के तहत लालू जी ने निकाल दिया घर से। उन्होंने कहा कि मेरा न, तो उससे क्या होगा, कानून को आप बदल सकते हैं। नहीं, ये जो उन्होंने किया है ट्विटर के साथ, जो साझा किया है ट्विटर के माध्यम से, तो क्या ये माना जाए कि ये चुनाव को देखते हुए ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया है ताकि असर न पड़े? चूंकि न्याय कहा जाता है कि वो हमेशा न्यायिक समरसता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं और कई तरह से जो है सामाजिक समरसता की बात करते हैं। मुझे हंसी आती है कि आपके जैसा पत्रकार बिहार का प्रतिदिन आप आम जनमानस में रहते हैं, लालू परिवार न्याय की बात करे, लालू यादव के मुंह से न्याय निकले और सामाजिक न्याय निकले। ये तो परिवारवाद की बात करता है परिवार, उससे निकलता ही नहीं है बाहर। ये अपराध की बात करता है परिवार, ये माताओं बहनों को मोरली डिमोरलाइज करने की बात करता है परिवार। लालू यादव और सामाजिक न्याय और न्यायिक न्याय की बात संभव, असंभव, इम्पॉसिबल। आज मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, लालू जी चालबाज हैं। उन्होंने देखा कि इसमें बचना नहीं है। अब बताइए कि एक महिला को आप लीगली डाइवोर्स नहीं दिए हैं, आपका बेटा फंस रहा है तो उसको बचाने के लिए अपना नखड़ा शुरू कर दिए। विगत देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अब लालू जी के जाति के लोग भी इनको नेता मानने की स्थिति में नहीं, ढेर सारे उस बिरादरी के लोग भी दूसरे को वोट दे रहे हैं। एक तो जो टूट रहा है वोट उनके बिरादरी का, उसको रोकने के लिए इन्होंने ऐसा हथकंडा अपनाया। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, उनके ही बिरादरी का एक मधुबनी का कोई बीजेपी में लड़का ज्वाइन किया है, वो शायद देवेंद्र प्रसाद यादव का कोई परिवार का लड़का है। जितना अच्छा से स्पष्टीकरण दिया, मैं प्रभावित हुआ। मुझसे कोई परिचय उर्चय है नहीं उसको, फिर भी मैं अच्छे लोगों का सुनता हूँ। बड़ा अच्छा तार्किक उसने विश्लेषण किया। तो आप कैसे कहते हैं कि लालू और सामाजिक न्याय? एक परिवार में एक पुतों को न्याय नहीं उस परिवार दे सकता है, तो आप बताइए। कल ऐश्वर्या राय ने भी जो है जो कहा जाए कि पत्नी है तेज प्रताप की, जिसके साथ घटनाएं हुई कि भाई उनको घर से बाहर निकाल दिया गया, उन्होंने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया वालों को बुलाया और कहा कि अब आप ही लोग तय कीजिए, आप ही लोग न्याय दिलवाइए, और जो मेरे साथ हुआ है वो अब सामाजिक न्याय के तहत उस परिवार के लिए आता है कि नहीं, अब हम क्या करें, मेरी क्या गलती थी, पहले से जब रिलेशन था तो आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद? मैं आपको बताना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, आप जिस न्याय की बात करते हैं सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सोशल जस्टिस अलग है और न्यायिक जस्टिस अलग है। आज ऐसे भी ऐश्वर्या के साथ न्यायिक जस्टिस है। सोशल जस्टिस में पारिवारिक जो जस्टिस उसमें तो कहीं वो सटे हुए नहीं है, घर से निकाल दिया ये परिवार। लेकिन न्यायिक जो जस्टिस उनके साथ होना चाहिए, न्यायिक जो निर्णय होना चाहिए कोर्ट कचहरी का, ऑनरेबल कोर्ट का, वो तो उनके साथ रहेगा। अब तेज प्रताप यहाँ फंस रहे हैं। आप ऐसा मानिए कि जैसे तेज प्रताप कहते हैं कि मेरा हैक कर लिया कोई आईडी और उसको चलाया है, तो अभी 67C जो IT एक्ट आया है उसमें आप केस किसी उसको सजा होगा। फेसबुक पर आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। वो चाहेगा क्या है, 2 लाइन लिख के दे देगा, साइबर थाना में आप पर FIR हो जाएगा। रहिएगा बाहर, क्या टना के चले जाइएगा बिहार में, रहिएगा बिहार वाले और लिखते हैं गलत चल जाइएगा यूपी में। ये सब सरकार ने बहुत ही अच्छा तरीका से एक्ट बनाया है। तो आप क्यों नहीं केस किए कि हमारा ऐसा हुआ है? साइबर में तो कोई आप FIR किए नहीं। ये सब देखिए, हमारे समझ से लगता है कि ये तेज प्रताप उस लड़की को भी धोखा दे रहा था। तो उस लड़की ने ऐसा कराया होगा प्रेशर में कि अब मैं भाई मीडिया में जा रहा हूं, ऐसा दिखा रहा हूं, तो इसके तहत ये सब न खड़ा हुआ है। बाद में हुआ कि तो वोटें सब खत्म हो जाएगा। इसी 10-15 साल से माने भागा हुआ है बिहार के। अब उपाय क्या है तेज प्रताप जी के लिए? क्या उपाय है? सजा होगी, ये तो रिकॉर्ड है, उनको सजा होगा। ऐश्वर्या को न्याय मिलेगा, चाहे तो ऐश्वर्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करें पुनः, न तो जेल जाए। तो पत्नी के रूप में स्वीकार करने से ये जो मामला सामने आया है वो बंद हो जाएगा? क्यों बंद होगा? अब उसका फिर केस करेगी कि हमको ब्लैकमेल किया। 495 का विश्लेषण हमने बताया ना, 1955 का एक्ट है, तो उसमें आप देखिए 7 से 10 साल तक सजा है। तो हमारे समझ से लगता है, मैं आपको बता रहा हूं कि यह परिवार निकृष्ट, असंवेदनशील और किस रूप में मैं कहूं
माने मेरे अंदर भी दुख है और क्षोभ है इस परिवार के प्रति। पहले नहीं था कि इतना गंदा परिवार है, इतना यह गंदा है। एक महिला को रोड पर लाकर छोड़ दिया है और दूसरी लड़की से फिर शादी रचा रहा है। उसने स्वीकार किया है कि 12 साल 13 साल के उम्र से मेरा रिलेशन है। अब बताइए कि 12-13 साल के महिला को, लड़की को लोग, महिला क्या है, वो तो लड़की है, बच्चा है, किशोरावस्था 12 जस्ट पार करता है, उसको तो लोग गोद में उठा लेते हैं। और कहीं से हमको न्याय संगत नहीं लग रहा है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा उनको दंडित किया जाएगा। अभी तक कोई अद्यतन जानकारी है कोर्ट को कि हाँ क्या कुछ हुआ है, उधर से कोई पिटीशन? अब कोर्ट के कोई जानकारी हमको, ऐश्वर्या के जो वकील होंगे, अगला तारीख होगा उस पर दिखाएंगे, उसको रिकॉर्ड पर लाएंगे कि ऐसे ऐसे भी घटना हुआ है, तब उनको कोर्ट बतावेगा, तब ऑनरेबल कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता आज बातचीत कर रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हमसे इस मुद्दे पर कि अब तेज प्रताप यादव के लिए क्या कुछ जो प्रक्रिया है अब सामने आने वाला है। कोर्ट के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से जिस तरह से ऐश्वर्या ने ये अपनी बातों को रखा है, वो निश्चित तौर पर अब तेज प्रताप के लिए जो है वो परेशानी का सबब बन सकती है। लेकिन स्थिति जो है सुधार हो सकती है, प्रक्रियाएं हैं, कई तरह की बातें हैं, इन सारे बातों को अब समझने की आवश्यकता है। तो चलिए इंतजार करते हैं, जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी आती है, कोर्ट तक पहुंचती है, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।